हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है अखंड स्टडी हब में। तो आज दोस्तों हम पढ़ाने जा रहे हैं जीके जीएस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप सभी लोग मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, फिर इसके बाद अपने लोगों अपने दोस्तों को पास शेयर करें। चलिए फिर हम अपना पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता का अंत करता है या अस्पृश्यता से संबंधित अनुच्छेद है? कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 15 या 17 या 18? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 जो है छुआछूत का अंत करता है, या अस्पृश्यता कहें या छुआछूत कहें, दोनों बराबर ही हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किस मंडल में किया जाता है? ऋग्वेद के किस मंडल में किया जाता है? तो प्रथम मंडल में या तृतीय मंडल में या नवम मंडल में या दसम मंडल में? तो मुझे लगता है ऑप्शन ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, डी सही होगा। तो ऑप्शन तृतीय मंडल ही सही है, क्योंकि ऑप्शन तृतीय मंडल में होता है। उसका गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तृतीय मंडल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पानीपत की लड़ाई में बाबर किस शासक को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी? तो बाबर ने किस साम्राज्य की नींव रखी थी? तो बाबर ने पानीपत की लड़ाई में लोधी वंश का अंत किया था। किसका? लोधी अंत किया था। और तो ऑप्शन बी सही है। मारा जाने वाला पहला, मतलब इब्राहिम लोधी युद्ध के मैदान में मारा जाने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। पहला सुल्तान दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था ओजोन। तो ऑप्शन बी सही है इसमें। ओजोन परत वायुमंडल में किस परत में पाई जाती है? तो क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में, आयनन मंडल में? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, क्योंकि यह तापमान को समान रखती है, इसीलिए समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका सही है। भारत में राष्ट्रपिंड या राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो राष्ट्रीय आकलन मतलब आय का, भारत की आय किसने किया थे? आर डी दत्त ने, दादा भाई नौरोजी ने, वी के आर वी राव ने, जवाहरलाल नेहरू ने? तो ऑप्शन नंबर देखते हैं इसमें कौन सा सही है। ऑप्शन सही है पांचवा का बी। ऑप्शन नंबर बी सही है। दादा भाई नौरोजी ने यही लेखा जोखा सबसे पहले किया था, आय का आकलन किया था। मानव शरीर की ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। थायराइड को, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय या कृत? तो मानव ग्रह की पीयूष ग्रंथि को थायराइड ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि कहते हैं। थायराइड ग्रंथि, सॉरी गलत निकल गया। ये ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी ही सही है, राइट आंसर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7वें क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए सुगंधित? ये तो सभी को पता है, मिर्ज़ापुर, कन्नौज, जौनपुर, प्रयागराज? तो आप लोग सभी लोग जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए कमेंट में। कन्नौज ही सही है। ऑप्शन कन्नौज इत्र के लिए फेमस जिला है, यहाँ बहुत सस्ता इत्र मिलता है आपको। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में पड़ता है? या किस राज्य में पड़ता है, मतलब किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सिंह गेंडे वाले के लिए, एशियाई शेर के लिए, मध्य प्रदेश में बाघ के लिए, उत्तराखंड हाथी के लिए? तो नहीं, ये इसके लिए फेमस है, एक सिंह के गेंडे वाले। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है?
वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, बैरोमीटर। तो विद्युत धारा को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है एमीटर। ऑप्शन नंबर बी, एमीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, सुकुमार गुप्त। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था। ऑप्शन बी, राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं। मोहिनीअट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का, केरल का, आंध्र प्रदेश का, उड़ीसा का। तो मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य केरल का प्रसिद्ध राज्य है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। इसी तरह 12वां क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग कमेंट में आंसर बताते रहिएगा। सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला और गर्म ग्रह कौन सा है? इस टाइम बहुत गर्मी पड़ रही है। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। तो ऑप्शन सबसे गर्म तो है बृहस्पति। ऑप्शन नंबर शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। वो सॉरी डी सबसे बड़ा, मतलब बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। गर्म शुक्र ग्रह है, सॉरी। और लाल ग्रह किसे कहते हैं? मार्स को, मतलब मंगल ग्रह को लाल ग्रह ये है। सॉरी बहुत बड़ा लिख रहा है। लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं। बाकी सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जैसे ऑप्शन कहाँ गए? ऑप्शन नीचे हैं, ये देखते हैं। ऑप्शन मुंडकोपनिषद से, कठोपनिषद, ऑप्शन सी या डी। तो ऑप्शन इसमें ए ही सही है। ऑप्शन नंबर ए, राइट ऑप्शन ए यहाँ से लिया गया है। अब चलिए इसी तरह 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 14, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1935 में, 1947, 1949 में। मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आज़ादी के पहले हुई थी। तो आज़ादी के पहले का मतलब ये तीनों गलत। तो बचा कौन सा? ये वाला ऑप्शन ए, 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए आगे। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? आप सभी को पता है। रैम को, रोम को, सीपीयू को, हार्ड डिस्क को। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहते हैं। राइट आंसर सी, सीपीयू। हर एक मनुष्य के इंसान में एक सीपीयू काम करता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी। तो विटामिन सी की, मतलब ऑप्शन नंबर सी और विटामिन ए है। ऑप्शन नंबर सी और विटामिन ए की कमी से होता है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की कुल की सीटें कितनी हैं? 31, मतलब ऑप्शन नंबर बी। राज्यसभा की कुल सीटें 31 हैं और लोकसभा की 80 सीटें हैं। कितनी हैं? 80। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव, कल्हड़, कालिदास, बालभट्ट। तो ऑप्शन कौन सा सही है? जयदेव। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें गीत गोविंद के रचयिता जयदेव जी हैं। भारत किस राज्य के लोकहित झील में लोकतक झील की दुनिया की एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? मेघालय में, मणिपुर में, मिजोरम में या त्रिपुरा में?
4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, ऐसे दिखा दे रहे हैं हम आपको। ये देता हुआ ऊपर से ऐसे हो गए हैं, तो मणिपुर में है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ गए हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने, एडवर्ड जेनर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, रॉबर्ट कोच ने। तो चेचक की टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड जेनर ने की थी। ऑप्शन नंबर बी। कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? केरल का, कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? मुझे लगता है केरल। राइट आंसर है केरल, ऑप्शन नंबर ए। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? NH40, NH7, NH44, NH1, NH2। तो ऑप्शन नंबर सही है बी, NH44। इंसुलिन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? आप सभी को पता है कि मधुमेह रोग हो जाता है इंसुलिन की कमी से। आप लोग कक्षा 12 से या हाई स्कूल से पढ़ते ही आ रहे होंगे कि मधुमेह, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। और बेरी कौन सी विटामिन की कमी से होता है? तो बी के विटामिन से। इसे मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी? तो वो कौन था? ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त, अशोक, बृहद्रथ, बिंदुसार। तो ऑप्शन नंबर सी, आंसर राइट आंसर सी। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोग्रोमीटर, लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर का उपयोग दूध को नापने में किया जाता है, शुद्धता नापने में किया जाता है, शुद्धता। चलिए इसको, और ये हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर और हाइग्रोमीटर। तो इसमें वायुमंडलीय का दाब नापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। वायुमंडलीय का दाब नापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। हर्षचरित कादंबरी के लेखक कौन है? राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। राजा हर्षवर्धन के हर्षेण, बालभट्ट, कल्हड़, विदलड़। तो इसमें कौन सा आप लोगों को लग रहा है आंसर सही होगा? इसमें कौन सा? बालभट्ट है, ऑप्शन नंबर बी, बालभट्ट ही थे उनके दरबारी कवि और कादंबरी के लेखक। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है जिसे बूढ़ी गंगा कहा जाता है? कृष्णा नदी, कावेरी, गोदावरी, महानदी। तो वहाँ की कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी और बूढ़ी गंगा जिसे कहा जाता है वो है गोदावरी। ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? अभी जल्दी में ही जून में मनाया गया है। तो कौन सा? 5 जून, जून में ही मनाया जाता है, तो 5 जून आंसर वही होगा। धान के खेतों में कौन सी गैस मुख्य रूप से उत्सर्जित होती है जिसे मार्स गैस कहते हैं? तो मार्स गैस आप लोगों को पता ही होगा, मीथेन को कहते हैं। और धान के जब वो फसलें कटती हैं तो वो मिठास जैसी खुशबू आती है, वो मीथेन गैस की ही आती है। धान के खेतों, दलदली क्षेत्रों में या गोबर में भी मीथेन गैस पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड तो आप जानते हो कि जलने वाली वस्तुओं में पाई जाती है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सब अलग ऐसे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन वर्मा, पुरुषोत्तम दास टंडन, आत्माराम गोविंद खेर, नफीकुल हसन। तो आखिरी क्वेश्चन है, तो इसमें पुरुषोत्तम दास टंडन। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले क्लास में हम लाते हैं अच्छे से अच्छे और क्वेश्चन। अगर कोई गलती हो तो क्षमा करना। आगे पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। इस बार कुछ ना कुछ
कोई ना कोई जॉब तो हासिल करनी ही है कैसे भी। चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को क्लास को। देखते हैं अगर कैसा भी पढ़ाया आप लोग कमेंट में बता देना, अच्छा लगा तो बता देना, ख़राब लगा तो बता देना, क्योंकि यह मेरी फर्स्ट क्लास है, अभी तक मैंने कोई क्लास नहीं की है, तो थोड़ा बहुत तो हिचकिचाहट तो होती है। तो धन्यवाद, माफ़ करना जो कुछ उल्टे सीधे शब्द बोले हों या निकल गए हैं उसके लिए क्षमा चाहते हैं। बाकी नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।